हाँ जी बेटा, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? लाइट के हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, लाइट के पार्टिकल नेचर के बारे में, वेव नेचर के बारे में। अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मैंने आप लोग के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा अभी बताया। उसके बाद उसको लाइट से बताया कि उसके एक छोटे से पार्ट के अंदर विबग्योर आता है जो कि लाइट है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर आता है। अब हम उसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं, है ना? यस यस मैम। तो आप लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट को नोट डाउन करिए, जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया था। ओके मैम। लाइट ट्रेवल करती है एक स्ट्रेट लाइन में। फॉर एग्जाम्पल, लाइट फ्रॉम कैंडल थ्रू अ पिन होल लाई इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। दिस स्ट्रेट लाइन को हम बोलते हैं रे ऑफ लाइट। लाइट ट्रेवल करती है हाई स्पीड से। स्पीड ऑफ लाइट जो है वैक्यूम के अंदर वो क्या होती है? c इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देन लाइट ट्रेवल करती है वैक्यूम में एक कांस्टेंट स्पीड से। जब लाइट ट्रेवल करती है नॉन वैक्यूम मीडियम में, जैसे कि एयर, ग्लास, वाटर, स्पीड ऑफ लाइट जो है डिक्रीज हो जाती है। एयर में 0.03% डिक्रीज होती है और ग्लास में 30% डिक्रीज होती है। अब बंडल ऑफ रे को हम क्या बोलते हैं? जो रे है वो क्या है? स्ट्रेट लाइन में जो ट्रेवल कर रही है। अब उसके खूब सारे बंडल, मतलब खूब सारी जो है, उसको हम क्या बोलेंगे? बीम ऑफ लाइट बोलेंगे। बीम ऑफ लाइट जो है वो पैरेलल होती है, कन्वर्जिंग होती है, डाइवर्जिंग होती है, ठीक है। तो इसको, इतने कैरेक्टरिस्टिक को आप पहले इसके नोट डाउन करिए। नोट डाउन करिए सभी स्टूडेंट। नोट डाउन कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स? यस मैम। नोट डाउन कर रहे हैं सभी? हो गया नोट डाउन बेटा?
हाँ जी, हो गया नोट डाउन? सृष्टि आवाज आ रही है मेरी? यस मैम, आ रही है। मैम हो गया नोट डाउन। Type of colors से these color are differentiated on the base of their wavelength in the visible light spectrum. Visible light spectrum के अंदर कहाँ पे उसकी वेवलेंथ आती है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। लाइट के जो है कोई मास नहीं होता, पर एनर्जी को कैरी करके लेके जाता है, मोमेंटम को कैरी करके लेके जाता है। जहां पे एनर्जी ऑफ लाइट इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी बट रेसिप्रोकल टू द वेवलेंथ। जब फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंक्रीज होती है तो एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। डिफरेंट कलर ऑफ लाइट की डिफरेंट एनर्जी होती है बिकॉज इट हैज डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। लाइट इज इमिटेड एंड एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स बट प्रोपोगेटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, ठीक है। लाइट हैज डिफरेंट फिनोमिना जब ये ऑब्जेक्ट के साथ रिएक्ट करती है। फर्स्ट इज पास थ्रू, द लाइट रे ऑफ लाइट, the rays of light can pass through the object. Second is reflection, the ray of light can be reflected off. Third is scattering, फैल जाएगी, can be scattered off the object. Then absorption हो जाएगी, light of ray can be absorbed. Then refraction, अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, यू कैन सी ना, एब्जॉर्प्शन या रिफ्रैक्शन हो रहा है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। बाकी सब में तो सेम मीडियम में रह रही है ना, ऊपर ऊपर में। या फिर पास थ्रू के अंदर पहले एक मीडियम में थी, फिर दूसरे में थी, फिर तीसरे वापसी पहले मीडियम में आ गई, ठीक है। समझ पा रहे हो? ठीक है, तो रिफ्रैक्शन क्या है? रे ऑफ लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड थ्रू द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए आप लोग, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है लाइट, लाइट के 4, 5, 6 एंड द नीचे वाली स्लाइड। मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। हाँ बेटा, मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। अच्छा मैं देखती हूँ। अब हो रही है ना? यस मैम। नोट डाउन करिए सभी स्टूडेंट्स।
आई होप सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर रहे हैं। यस मैम। ओके। मैम हो गया। नितिन तुम्हारा हो गया? कर लें दो से भी। ठीक है, तो सोर्सेज ऑफ लाइट क्या क्या होते हैं? द सोर्सेज ऑफ लाइट आर मैनी एंड वेरीड। बहुत सारे होते हैं, अलग अलग होते हैं। बेसिकली दो कैटेगरी में से डिवाइड किया है, नेचुरल सोर्स एंड मैन मेड। नेचुरल लाइक सन, स्टार, रेडियो स्टार, लाइटनिंग और एनी बॉडी जो एग्जिस्ट करती है एट अ टेम्परेचर ओवर एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है। मैन मेड क्या होता है? इनकैंडेसेंट लाइट, फ्लोरोसेंट लाइट, हीटर, लेजर्स, एंटीनास, रडार्स एंड एक्सरे ट्यूब्स, ये सारी की सारी क्या होती है? मैन मेड होती है। जितना भी मटेरियल होता है विद टेम्परेचर अबव एब्सोल्यूट जीरो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट को निकालते हैं। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एटम एंड मॉलिक्यूल विच हैज देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक सेट ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है, वो निकालेंगे लाइन को। तो इन दिस केस हम दो थ्योरी स्टडी करेंगे लाइट सोर्स के लिए, एटम इक्विलिब्रियम एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन करिए। नोट डाउन बेटा। यस मैम। ओके।
हाँ जी सिस्टी, आवाज आ रही है मेरी? Yes, ma'am. हम्म। तो हम क्या कर रहे थे, एटॉमिक इक्विलिब्रियम थ्योरी पढ़ रहे थे, है ना? Yes, ma'am. हाँ जी, यूनिट ऑफ लाइट पढ़ेंगे अब हम। यूनिट ऑफ लाइट क्या है, ठीक है? Okay, ma'am. हाँ जी, यूनिट ऑफ लाइट क्या है? दो टाइप ऑफ सिस्टम होते हैं। एसआई सिस्टम होता है, दैट इज रेडियोमेट्री एंड फोटोमेट्री। रेडियोमेट्री क्या होता है? इट इज ए फील्ड ऑफ डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ लाइट एनर्जी। ठीक है, ये यूज करता है स्टैंडर्ड सिस्टम को फॉर कैरेक्टराइजिंग द रेडिएंट एनर्जी, ठीक है? और फोटोमेट्री क्या है? इट इज द एस्ट्रोनॉमिकल मेजरमेंट ऑफ ब्राइटनेस और इंटेंसिटी एंड कलर, ठीक है? इट इज मेजर्ड एज द अमाउंट ऑफ light energy that strike a surface area on the earth over a certain period of time। फोटोमेट्री में हम ब्राइटनेस वगैरह को देखते हैं और उसमें मेजरमेंट ऑफ लाइट एनर्जी को देखते हैं, ठीक है? तो सिंपल ऐसा यूनिट के रेडिएंट एनर्जी है, फोटोमेट्रिक टर्म्स में लुमिनस एनर्जी बोलते हैं। और वो क्या डिफाइन करता है? क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, ठीक है? रेडिएंट पावर है, जिसे हम कैपिटल डब्ल्यू लिखते हैं, फोटोमेट्रिक फॉर्म। एंड यूनिट क्या है उसकी? लुमिनस पावर है। देन डेफिनेशन क्या है? टोटल पावर ऑब्लिक फ्लक्स एमिटेड इन ऑल डायरेक्शन। रेडियंस है, जिसकी फोटोमेट्रिक टर्म या यूनिट क्या है? लुमिनेंस है। और डेफिनेशन क्या है? टोटल पावर फॉलिंग ऑन यूनिट एरिया। देन रेडियंट इंटेंसिटी क्या है? लुमिनस इंटेंसिटी। और डेफिनेशन क्या है उसकी? टोटल पावर इमिटेड बाय पॉइंट सोर्स इनटू यूनिट सॉलिड एंगल। देन रेडियंस है, लुमिनेंस या ब्राइटनेस। डेफिनेशन क्या है? इंटेंसिटी पर यूनिट एरिया इन अ गिवन डायरेक्शन। देन रेडियोमेट्रिक टर्म क्या है उसकी? रेडियंट इमिटेंस। एंड डेफिनेशन क्या है? टोटल पावर रेडियंट इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम यूनिट एरिया, ठीक है? Yes, ma'am. तो यूनिट ऑफ लाइट क्या है? In this, we only discuss about photometric standard light. Luminous energy Q. Luminous energy is the measurement of perceived energy of light, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्वांटिटी ऑफ लाइट बोलते हैं। ऐसा यूनिट है ल्यूमन, सेकंड और टेल वोल्ट। लुमिनस पावर या फ्लक्स, इसका साइन देख लो कैसा होता है। लुमिनस पावर या फ्लक्स है, इट इज द मेजर ऑफ द परसीव पावर ऑफ लाइट। उसकी ऐसा यूनिट क्या है? ल्यूमन है। 1 lumen is equal to the luminous power of light produced by light source that emit 1 candela of luminous intensity. Then unit of light क्या है? Illuminance is the total luminous power incidence on a surface per unit area. It is a measure of intensity of the incident light। ऐसा यूनिट क्या है इसकी? लक्स और एल एम पर मीटर स्क्वायर। लुमिनस इंटेंसिटी आई ब्रैकेट में आई, ठीक है?
Luminous intensity is the measurement of wavelength, weight, power emitted by a light source. जो light source से weight power emitted हो रही है एक particular direction में per unit solid angle. ठीक है, SI unit क्या है इसकी? कैंडेला, CD और LM per SR. ठीक है, अब यूनिट ऑफ लाइट क्या है? ल्यूमिनेंस है. ठीक है, ल्यूमिनेंस क्या है? इट इज द मेजर ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी पर यूनिट एरिया ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन अ गिवन डायरेक्शन. एक गिवन डायरेक्शन के अंदर पर यूनिट एरिया ऑफ लाइट में कितनी लुमिनस इंटेंसिटी, दैट इज नोन एज. ठीक है, Yes, ma'am. luminance. It describes the amount of light is emitted from a particular area and fall within a given solid angle. SI unit है CD oblique m square, LM oblique SR dot meter square. Luminance is often used to characterize luminance is often used to characterize reflection of light from flat or diffuse surfaces. The luminance indicates how much luminous power will be perceived by an eye looking at the surface from a particular angle of view. ठीक है, luminance is an indicator of how bright the surface will appear, जो कि measurement of brightness है. ठीक है, क्लियर है? Yes, ठीक है, ma'am. Yes, तो ma'am. ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन एटॉमिक इक्विलिब्रियम को डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है. तो दी जाएगा सोर्सेज ऑफ लाइट के बेसिस पे दो थ्योरी है. तो क्लियर हुआ तुम्हें? Yes, ma'am. तो आज हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, उसमें लाइट कहाँ पर आती है. लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है. ठीक है, उसके बेसिस पे उसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़े, उसकी यूनिट पढ़ी, उसके सोर्सेस पढ़े लाइट के. क्लियर है? Yes, ma'am. कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो. No, ma'am. ओके देन. और कुछ पूछना हो किसी को? नहीं, ma'am. ओके बेटा, यू कैन लीव द क्लास. Okay, thank you, ma'am.